आज फिर से निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और एक टाइम तो निफ्टी 450 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाने के बाद ट्रेड कर रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में निफ्टी ने छोटी सी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। ये हफ्ता पूरा जैम पैक्ड है इवेंट्स से। कल यूएस में इलेक्शंस हैं, उसके बाद एग्जिट पोल और फाइनली थर्सडे को फेड की मीटिंग का आउटकम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर आपने यहाँ पर जंप करके पुट बाय किया होता तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता तो मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज फर्स्ट हाफ में यानी 10 साढ़े 10 बजे तक शुरू के थोड़ी देर निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज एक फ्लैट ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और करीब 15 मिनट के अंदर अंदर 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाने के बाद उस कैंडल को क्लोज दिया। अब निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल का ब्रेकडाउन दिया है और अपने 50 EMA के लेवल का ब्रेकडाउन दिया है। हम वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय नहीं करते, हम वहाँ पर वेट करते। जब निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, अगली ही कैंडल निफ्टी ने यहाँ पर फिर डोजी कैंडल बनाई, दोनों कैंडल। तो हमने यहाँ पर निफ्टी को अवॉइड करना उचित समझा, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी वहाँ पर 200-250 पॉइंट से ज़्यादा की फॉल दिखा चुका था। अब मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी एक रेंज बनाएगा, जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम बाइंग करेंगे। निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया और यहाँ पर फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया। जब निफ्टी ये रेंज बना रहा था, यहाँ पर अगर निफ्टी ने इस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया था, अगर निफ्टी ने ये ब्रेकआउट यहाँ कहीं दिया होता, मतलब 2 बजे के आसपास दिया होता या फिर 1:30 पौने 2 बजे के आसपास दिया होता, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते थे, बिकॉज हो सकता है उसके बाद निफ्टी में रिकवरी आती। लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर करीब पौने 3 बजे के आसपास उस रेंज का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अब आखिरी में हम क्या बाय करें, इसलिए हमने यहाँ पर अवॉइड किया। और एक टाइम तो निफ्टी करीब 450 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखा चुका था और उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, मतलब 23,800 के लेवल्स को फाइनली निफ्टी ने टच किया है और वहाँ से एक छोटी सी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक निफ्टी ने भी नेगेटिव मोड में ट्रेड किया और बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था या फिर अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी की तरह एक शार्प फॉल दिखाया और एक ही 15 मिनट की कैंडल में बैंक निफ्टी ने करीब 350 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई, जो कि एक बहुत बड़ी फॉल होती है। अब बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, 50 EMA 200 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया एक ही कैंडल से। अब इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन दिया है तो हम वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल नहीं कर सकते थे, हम वहाँ पर वेट करते और वही हुआ। बैंक निफ्टी ने उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते थे, बट मैंने वहाँ पर अवॉइड ही किया, बिकॉज निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा फॉल दिखा चुका था और बैंक निफ्टी भी फॉल दिखाना शुरू कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि अगर बैंक निफ्टी ने ज़रा सी भी स्ट्रेंथ दिखाई तो हो सकता है निफ्टी में भी रिकवरी आना शुरू हो जाए, जिस वजह से हमने आज फिर कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया और वेट किया। हमने स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी बहुत बाइंग या सेलिंग करी थी, वहाँ पर छोटा मोटा प्रॉफिट भी हुआ, बट ओवरऑल एज सच इंडेक्स में हमने आज कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जब फॉल दिखाया, फिर बैंक निफ्टी ने भी अपने नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पर मार्क भी किया है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन देता तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय करते और हो सकता है फिर बैंक निफ्टी में एक और अच्छा फॉल आता, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलरेडी 51,000 के लेवल के पास ट्रेड कर रहा था, जो कि बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इंपॉर्टेंट लेवल भी है। अगर आप यहाँ पर देखो पुराना, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप छोड़ रखा है। अभी हो सकता है बैंक निफ्टी कल इस गैप को फिल करने आए। नॉर्मली ये देखा गया कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर वो एक गैप छोड़ता है नीचे की तरफ तो उसको और नॉर्मली फिल करने आता है। तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपनिंग दी, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और इमीडिएटली उस लेवल को ब्रेक डाउन दिया और वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर कल बैंक निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने सेकंड हाफ में एक अच्छी रेंज बनाई है, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद रिकवरी दिखाई है। अब अगर बैंक निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है
तब हम वहाँ पर जाकर वेट करेंगे, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी ने उस रिकवरी को कंटिन्यू किया तो अपने 50 EMA के लेवल के पास कहीं ट्रेड कर रहा होगा, जिस वजह से हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ट्रेड किया, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो हाई लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक और फॉल आए और बैंक निफ्टी इस जो गैप बनाया है बैंक निफ्टी ने, उस गैप को फिल करने आए, मतलब 5800 के आसपास तक या 5888 के आसपास तक बैंक निफ्टी आए और उसके बाद फिर वहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करे या फिर वहाँ पर फिर से एक रेंज बनाए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो वहाँ पर चांसेस बन जाएंगे कि बैंक निफ्टी हो सकता है नेगेटिव मोड में ट्रेड करे, बिकॉज अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज नेगेटिव मोड में ट्रेड किया है और एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अगर उसको कंटिन्यू करना है तो कल अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है, मतलब 9:30 पौने 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, तब हो सकता है बैंक निफ्टी में एक और फॉल आए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि कल अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट से पहले अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार कि निफ्टी डेली बेसिस पे क्या कह रहा है। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखो एक बार, कल यानी मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और आज निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया और एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन सेकंड हाफ में निफ्टी ने छोटी सी रिकवरी दिखाई है। ये रिकवरी निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब आखिरी में बायर्स ने कोशिश करी है पुल बैक देने की। अब अगर बायर्स इस पुल बैक को कंटिन्यू करते हैं, यानी कल अगर बायर्स एग्रेसिव होते हैं और उस पुल बैक को कंटिन्यू करते हैं, तो वो निफ्टी के लिए शायद पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर बायर्स पुल बैक करते हैं तो उनको वहाँ पर सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, एक छोटी सी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है और निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24062 के आसपास। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23950 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24061 एज अ रेजिस्टेंस और 23950 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए एक गैप अप ओपनिंग दी, बिकॉज जैसा हमने अभी डेली चार्ट में डिस्कस किया कि वहाँ पर बायर्स ने कोशिश करी है एक पुल बैक देने की। अगर बायर्स उस रिकवरी को कंटिन्यू करते हैं और एक गैप अप ओपनिंग देते हैं हमारे रेजिस्टेंस के पास या फिर अपने 50 EMA के लेवल के पास, तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। क्योंकि अगर बायर्स ने वहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई है और रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर बायर्स वहाँ पर होल्ड कर गए, तब निफ्टी में एक रिकवरी आने के चांसेस होंगे और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक छोटी सी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन वो कहाँ तक आएगी, जो निफ्टी का 24177 के आसपास का लेवल है, यहाँ पर निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन आज निफ्टी ने उसको बहुत स्ट्रांगली ब्रेक डाउन दिया है। पहले भी निफ्टी ने यहाँ पर 24177 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया था, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और उसके पहले भी निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेंज बनाई थी, ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट किया था, फिर रिकवरी दिखाई थी। तो 24177 तक निफ्टी एक जंप दिखा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने 24061 जो उसका रेजिस्टेंस है या फिर जो हमारा 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो बट वेट करिएगा वहाँ पर निफ्टी को सस्टेन करने का। और अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तो वहाँ पर निफ्टी की थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है। बिकॉज अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, जितने भी बायर्स कल आज सेकेंड हाफ में अग्रेसिव हुए थे और कोशिश कर रहे थे निफ्टी को ऊपर लेके जाने की, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर वो बायर थोड़ा सा अपना हाथ छोड़ेंगे या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे और सेलर्स कोशिश करेंगे वहाँ पर एंट्री मारने की। जब बायर्स वहाँ पर हाथ छोड़ेंगे तो वहाँ पर निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्लस कल यूएस में इलेक्शन भी है तो उसका भी मार्केट वेट कर सकती है और हो सकता है फिर उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। लेकिन निफ्टी का जो नीचे का सपोर्ट है या फिर निफ्टी जो फॉल दिखा सकता है, वो आज का जो लो था 23888 के आसपास, हो सकता है निफ्टी वहाँ तक एक फॉल दिखाए। अगर निफ्टी ने आज के लो को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन कर गया कल निफ्टी, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट कर लीजिएगा 15-20 मिनट, हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे और वहाँ पर फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तो वहाँ पर निफ्टी में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पुट बाइंग करने की या फिर कॉल सेलिंग करने की। हमें थोड़े दिन के लिए ऑप्शन सेलिंग भी करनी पड़ेगी, बिकॉज
मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है और प्रीमियम भी काफ़ी बड़ा हुआ है। अगर इस केस में हम लोग कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वहाँ पर हमारे को रिस्क ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू रिवॉर्ड, और अगर हम वहीं पर ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो वहाँ पर हमारे को प्रीमियम डिके होने के चांसेस होंगे, जिस वजह से हमारे को प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते ऑप्शन सेलिंग की तरफ देखें या फिर आगे कुछ दिनों में ऑप्शन सेलिंग की तरफ देखें। तो अगर निफ्टी अपने सपोर्ट के नीचे या फिर उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, तो हम इस सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस को हम स्टॉप लॉस मान के वहाँ पर हम पुट बाई कर सकते हैं या फिर कॉल सेल कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन निफ्टी यहाँ पर 23,888 के पास कहीं जाकर निफ्टी एक हॉल्ट ले सकता है। अगर निफ्टी वहाँ पर हॉल्ट लेगा और उसके बाद वहाँ से उस रेंज का ब्रेकडाउन देगा, तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि कल अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो वहाँ पर हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।